कल पंजाब में पीएम की सुरक्षा में जिस तरह की सेंध लगी वो शायद आपने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी होगी। जिस शख्स को देश का सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है वो 20 मिनट तक सड़क पर फंसा रहा, लेकिन जाम लगाने वालों को हटाने की कोशिश तक नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब सरकार और कांग्रेस दलील क्या दे रही है कि पीएम ने अचानक अपना रूट क्यों बदल दिया। जो कांग्रेस पार्टी पीएम के अचानक रूट बदलने की दलील दे रही है वो ये भी कह रही है कि पीएम जानबूझकर रैली में नहीं गए क्योंकि भीड़ नहीं जुटी थी। कांग्रेस के कुछ नेता पीएम के वापस आने का जश्न मनाते हैं और पूछते हैं हाउ इज द जोश। लेकिन सवाल इससे आगे बढ़कर है। सवाल यह है कि जब डीजीपी ने एसपीजी को भरोसा दिला दिया कि रूट क्लियर है तो फिर रास्ते में प्रदर्शनकारी कहां से पहुंच गए। पीएम के दौरे की जानकारी गुप्त होती है, वो कौन सा रूट अख्तियार करेंगे अपनाएंगे वो गुप्त होती है। फिर हजारों प्रदर्शनकारियों को सड़क पर किसने बुला लिया। किसान नेता सुरजीत सिंह फूल की अगर माने तो पंजाब पुलिस ने उन्हें बताया कि पीएम इस सड़क के रास्ते जाने वाले हैं, तो पीएम का रूट लीक हुआ क्या। अलका लांबा, बड़ा दिल रखते हुए पंजाब की सरकार को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि गलती हो गई, चूक हो गई, लेकिन इसके इतर आप लोग जब ये करने लगते हैं कि वो तो भीड़ नहीं थी भाई साहब, इन लोगों ने एक पॉलिटिकल ड्रामा करने की कोशिश की, शोभा नहीं देता है ये। अलका लांबा, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है कि वो पूरे पंजाब पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर विश्व भर को बता गए, अपने ही जमीन पर, अपनी ही धरती पर, अपने ही भारत के, अपने ही पंजाब के भटिंडा से वो जिंदा बचकर चले गए। और यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिना बताए गए थे, वहां से सुरक्षित लौटे, यहाँ खतरा आ गया। शर्म आती है। बंद करिए पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करना। ये प्रधानमंत्री जी पहली बार नहीं है रूबिका, आपने कहा देश के इतिहास में पहली बार हुआ, नहीं हुआ पहली बार। पढ़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी बिना सुरक्षा के रूट के स्वच्छता श्रमदान के लिए निकल गए थे। तस्वीरें, एक सेकंड। ये नोएडा में कॉन्वॉय में फंस गए थे, जांच बिठाई गई, तब तो नहीं कहा प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा था, राष्ट्रपति जी तक जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। ये तो बहुत बार हुआ है। वाराणसी में भी 2005 में, सॉरी अपना ये जो है वाराणसी में 2009 में प्रधानमंत्री जी, मैं माफी चाहूंगी, अहमदाबाद के अंदर 2009 में मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका गया था। 2005 में नवंबर में जेएनयू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, तो ये कहना, और रकाबगंज गुरुद्वारा सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी बिना पुलिस, दिल्ली पुलिस को सूचित किए चले जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी का रूट गुमराह करना बंद करें। बिल्कुल भी सड़क के रास्ते जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। सच्चाई है रैली फ्लॉप थी, लोग नहीं आए। सच्चाई है कि पंजाब के किसान, पंजाब के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा था कि दिल्ली की दहलीज पर किसान गया, आपने नहीं सुनी, 700 किसान शहीद हो गया, वो जिंदा नहीं आया, आप फिर भी जिंदा गए क्योंकि आप सुरक्षित थे, क्योंकि आपके पास अपनी एसपीजी थी। लास्ट पॉइंट कहूंगी रूबिका, लास्ट पॉइंट, पंजाब दोषी है, केंद्र सरकार दोषी नहीं है। चन्नी दोषी है, देश का गृह मंत्री दोषी नहीं है। पंजाब की पुलिस का कसूर है, देश की एसपीजी, आईबी, इंटेलिजेंस, खुफिया, बीएसएफ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए, चन्नी जी को कहा जाता है, देश के गृह मंत्री जी को इस्तीफा। लास्ट पॉइंट, थैंक यू रूबिका, आपने मुझे समय दिया। ये लास्ट पॉइंट आपके सामने रख रही हूँ। राज्यसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में क्या पारित हुआ कि सरहद से 50 किलोमीटर का दायरा जो है वो बीएसएफ केंद्र के अधीन है। हम तो आज भी विरोध कर रहे हैं। ये रैली उस 50 किलोमीटर दायरे के बीच में हुई है। बीएसएफ सरहद किसके अधीन था, किसने रैली के लिए वो इलाका चुना। अगर एसपीजी को लगता था प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा है, मैंने आपकी पूरी बातें सुन ली हैं और पूरे देश ने सुना। फिरोजपुर में उस अब मेरी बात सुनिए, जो सरहद के करीब मेरी था, बात जो सुनिए। बीएसएफ के अधीन था। ओके, मेरी बात सुनिए। अब आप ये कह रही हैं कि वहां पर कोई भी नहीं था और वो रैली से बचने के लिए उन्होंने ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो रचा, तो भाई आप उनको वहां रैली तक पहुंच जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आपके लिए ज्यादा तस्वीर होती ना। एक सेकंड अलका लांबा, मैंने आप सुना आपको, अब आप मेरी बात सुनिए। ये मैं वहां के अखबार की आपको हेडलाइन पढ़ के सुना रही हूँ, फिरोजपुर की, ठीक है। अरे आप लोकल अखबारों में यकीन रखने वाली हैं। हाँ, और मैं भी लोकल हूँ, ये लोकल है मैडम, दिस इज लोकल।
सुन सारी अखबारें देना, हाँ, जो हाँ, मेरी फाइल मैडम दिस इज सारी लोकल, अखबार लो। मैडम दिस नहीं इज नहीं लोकल। बारिश हाँ, में 10,000 लोग पहुंचे, 2.5 घंटे किया इंतजार। फोटो दिखाऊं? फोटो अलका जी, नहीं, मैं खाली फोटो कुर्सी की देखिए, फोटो दिखा रही हूँ। ये कैप्टन साहब कुर्सी, बैठे हैं मंच ये पे। कुर्सी जो है लेकर लोग खड़े हैं, 2.5 घंटे तक इंतजार किया है। ये देखिए फिरोजपुर की तस्वीर आपको दिखा रही है। नहीं नहीं खाली ठीक कुर्सी है, कोई चलिए नहीं मैं सुनना कह रही हूँ, चाहता था मैंने प्रधानमंत्री दिखा जी दिया। को। आप लोकल वो अखबारों में किसानों विश्वास का करती है, हत्यारा मैंने आपको मानते हैं लोकल सरकार अखबार को। की एक हेडलाइन दिखा दी है। ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर भी दिख रही है, लोग वहां 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे। ठीक है, कुर्सियां खाली अरे हैं। कुर्सियां खाली थी तो मैडम पहुंच जाने देती ना, प्रधानमंत्री को वहां पहुंच जाने देती, आप पहुंच जाने देती ना। आपको वहां पर सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत कायदे से आपको सुना अलका लांबा, आप मेरी बात सुनिए। आप, मैंने आपको बढ़िया 2 मिनट दिए हैं, अब आप सुन लीजिए, कायदे से सुन लीजिए। ठीक है, आईबी के ऊपर आप सवाल उठा देंगी, आप एसपीजी पर सवाल उठा देंगी, आप गृह मंत्री पर सवाल उठा देंगी, लेकिन चन्नी पर आपकी चुप्पी टूट नहीं पाएगी। आपके डीजीपी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ओपन नहीं कर पाए वो रोड को, इसके ऊपर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाएंगे। अरे पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा आपका दिल होना चाहिए, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे, वो आप कर नहीं पाएंगे। शर्मिंदा होना चाहिए आपको, लेकिन वो आप हो नहीं पाएंगे। कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी अराजक पता नहीं। किसी ने उनको खालिस्तानी नहीं बोला, किसी ने आतंकी नहीं बोला। किसने बोला ऐसा? आप हथियार बनते रहिए उन लोगों के। ये भाई साहब जो हैं, ये सुनिए आप क्या कह रहे हैं, ये सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं। आप लोगों की वजह से खालिस्तान का पूरा मिशन जो है वो एक, सुनिए मैं आवाज पूरी नहीं सुनाना चाहती हूँ, आप सिर्फ बोलती रहेंगी, कुतर्क करती रहेंगी, पूरा देश देख रहा है। आपको नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन हिंदुस्तान से नफरत मत कीजिए, हिंदुस्तान के प्रधान को सुरक्षा देने से मत कतराइए, आपकी नफरत आपको ले डूबेगी। बस इतना कहना चाहते हो, याद रखिएगा। शिवम देखिए रुबिका जी, मैं बस अलका लांबा की आवाज कम कीजिए प्लीज। हो गया सर, हो गया मैडम, हो गया मैडम। रुबिका जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर श्री गुरु नानक जी का और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद नहीं होता तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर दिया था, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर वो हो गया होता, इस देश का झंडा झुका होता, इस देश में सिविल वॉर होती, जो ये चाहते हैं वही होता, और बैंकॉक में बैठा हुआ कोई अदना सा बच्चा जो है शायद शैंपेन की बोतल उछाल रहा होता कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। खैर, मैं आर्टिकुलेट करता हूं, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री का रूट जो है हवाई जहाज के बाद, एयरपोर्ट से उतरने के बाद रैली स्थल तक हेलीकॉप्टर से था, लेकिन उन्होंने जब वहां पर बारिश थी, डीजीपी से वहां पर एसपीजी ने कंसेंट मांगा।